सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो आज से इंशाल्लाह रमज़ान की तैयारी स्टार्ट करनी है, तो मैंने सोचा मैं वीडियो में शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी सुबह के 10:30 हुए हैं, 10:30 बजे है, लाइट है नहीं। तो मैंने मोहम्मद अज़लान अभी तक सो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं तैयारी है जो वो स्टार्ट करती हूँ। तो धूप कितनी ज़्यादा आ गई है, अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है। रात को बहुत बारिश और हवा थी, शायद उसकी वजह से लाइट चली गई है। तो मैं सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ किचन से। तो यहाँ पर ये जो है वो बर्तन वॉश हो गया और किचन से स्टार्ट करने वाली हूँ। मतलब मेरी जो हेल्पर है उसको मैंने बोला कि कैबिनेट सारे तुम खाली करके रख दो, मैं मोहम्मद अज़लान को देख लेती हूँ। तो ये किचन में जो भी मसाले वगैरह है, इसके जो ये कैबिनेट है, तो ये पहले सब सेटअप करना है। मतलब समटाइम ऐसा होता है कि पुराने मसाले पीछे रह जाते हैं और कुछ चीज़ें यूज़ नहीं होती। तो मैंने सोचा कि पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो निकाल लेते हैं और अच्छे से सब सेटअप कर लेते हैं, ताकि मील प्रेप करनी हो, जो भी चीज़ें बनानी हो, तो उसमें सब इजी रहता है। इजी मतलब चीज़ें हमें पता होती है और पुरानी चीज़ें यूज़ भी हो जाती हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये कैबिनेट से। इसे क्लीन करवाऊंगी मैं मेरी हेल्पर के हेल्प से, और मैं भी ऑब्वियसली उसे बताऊंगी, उसे डायरेक्शन देने होते हैं, वो खुद से तो कुछ नहीं कर सकती। तो स्टे ट्यून। तो यहाँ पर मोहम्मद अज़लान उठ चुका है और कैबिनेट जो है वो एक ऊपर वाला जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, और वो नीचे वाले सारे मसाले निकाल कर इसे अच्छे से अंदर से क्लीन करेंगे। और फिर जो है वो पहले ये दो साइड करेंगे, फिर नीचे वाला कैबिनेट और फिर उसके नीचे वाला। तो इस तरह से हम लोग जो है वो सब साफ डीप क्लीन करके फिर से मसाले जो है वो रखेंगे। मैं अब बैठ के चेक करूँगी कि कौन से जो है वो मसाले यूज़ में लेने हैं नहीं लेने, और उसके बाद फिर हम उसे बॉटल्स वगैरह वॉश करके रिफ़िल करके हम रख देंगे। वो दोस्त अभी नहीं आए। हम दोस्त अभी नहीं आए। अभी कहाँ से आएंगे बेटा, सब बच्चे स्कूल जाते हैं। अब अभी अगर नहीं आए। अभी नहीं आएंगे, स्कूल जाते हैं सब। अब हमारा फिर हम तो हमारा सामान हाफिज करते। आपको रूम में खेलने जाना है? हाँ, मजनू में बहुत सारे बस करने 41 फासला। ओके चलो। तो यहाँ पर ये क्लीनिंग होता है, तब तक मैं इसके साथ थोड़ा खेलूँगी और फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो मोहम्मद अज़लान को मैं यहाँ पर बिज़ी कर रही हूँ ताकि वो उसके टॉयज़ के साथ थोड़ा खेले, तब तक मैं किचन में थोड़ा काम देख लूँ। वैसे तो ये ज़्यादा देर तक नहीं खेलने वाला, वो पीछे पीछे किचन में आएगा ही, लेकिन स्टिल मैंने उसे यहाँ पर थोड़ा काम में लगा दिया है। तो लाइट आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और रिज़लान जो है वो उसे टीवी चालू कर दिया था, लेकिन ये अभी ड्राइंग कर रहा है और ये मेरा मुंह देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। और सामान सब पड़ा हुआ है इधर उधर। अब मैं इसे बताऊँगी क्या करना है, फिर मैं फटाफट से मसाले उसे दिखा देती हूँ कैसे रखने हैं। तो वॉश करने की चीज़ें अलग है। मैंने जो ये बास्केट में जो चीज़ें मसाले जो भरे हुए यूज़ किए हुए हैं वो सारे मैं अलग कर लूँगी, और ये सब मैं वॉश में दे दूँगी इसको। मैंने जो है वो सारे मसाले सब अलग कर दिए हैं। तब तक मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। बॉटल्स जो है मैंने वॉश करने दे दी है, और ये जिसमें जो हाफ़ से ज़्यादा चीज़ें थी वो मैंने वॉश करने नहीं दिया, वो ख़त्म होने के बाद मैं वॉश करवाऊँगी। और मोहम्मद अज़लान का सीन देखे, मैं सोई की भाजी बना रही थी और ये जो है वो हेल्प करना चाह रहा था, तो मैंने उसे तो क्या हियर बाबा क्या करते हो आप? काम करती हो? ओके।
तो उसको भी मैंने बिज़ी कर दिया है, वो सब मैस करेगा, लेकिन इट्स फाइन, चलता है। मैं एटलीस्ट तब तक ये क्लीन कर लूँगी और मैं खाना भी बनाती हूँ साथ में। और फिर मोहम्मद अज़लान तो है, अब उसे फिर वॉश भी करवाना है, नहलाना है, तो वो सब काम भी है साथ में, वो भी हो रहे हैं। और किचन की भी डीप क्लीनिंग हो रही है। तो बच्चों के साथ बहुत टफ होता है सब कुछ मैनेज करना। आप भी कमेंट करके बताएं अगर आपके टोडलर बच्चे हैं, एंड प्लस हेल्थ इश्यूज़ भी मेरे चल रहे हैं, तो इस वजह से धीमे धीमे काम हो रहा है। यहाँ पर ये जो बॉटल्स वगैरह है वो वॉश हो गई है, अब इसे ड्राई होने का वेट करते हैं। और धूप तो इतनी है, या अल्लाह। तो ये ड्राई हो जाएगी, फिर मैं इसमें सारे जो मसाले वो रिफ़िल कर दूँगी और बाकी का है वो मैं अंदर सेट कर दूँगी। यहाँ से जो है वो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मोहम्मद अज़लान जो है उसे मैंने नहला दिया था, रेडी कर दिया था, और उसे मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दिया था ताकि मैं आराम से अपना काम फटाफट से कर सकूँ। तो खाना मेरा बन रहा था, भाजी मैंने बनाने रख दी थी, रोटी बनानी बाकी थी। तो पहले मैंने मेरे लिए व्हीट फ्लावर की जो गेहूं की रोटी है वो बना ली, और उसके बाद मुझे बनानी थी ज्वार की रोटी। तो मेरे फादर इन लॉ को शुगर है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो परहेजी का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए ज्वार की रोटी बनानी थी। तो ज्वार का जो आटा होता है उसे यहाँ पर मबेला बोलते हैं, और उसमें थोड़ा सा मैं जो है वो व्हीट फ्लावर ऐड करती हूँ और सॉल्ट थोड़ा सा, और गर्म पानी से उसे गूँध लेती हूँ। और ये रोटी बनती है बिल्कुल बाजरे की रोटी की तरह, टेस्ट में भी अच्छी होती है, इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन मैं नहीं खाती। तो ये सिर्फ मेरे फादर इन लॉ खाते हैं, तो इनके लिए वेजिटेबल और ये ज्वार की रोटी, तो इसे मैंने जो है वो प्लास्टिक पर हाथ से ही बनाती हूँ मैं। और बनाने के बाद गर्मा गर्म रोटी के ऊपर घी लगा लो तो ये और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मेरी ज्वार की रोटी जो है वो ऑलमोस्ट बन गई थी, और फिर मैंने उस पर घी लगा दिया और उसे मैंने रख दिया। तो रोटी जो है वो खाना खाने के मतलब मेरे फादर इन लॉ के आने का टाइम होता है, उसी टाइम अराउंड मैं बनाती हूँ। तो रोटियाँ खाना वगैरह बन के रेडी था, फिर मैं आ गई बैक टू वर्क। तो यहाँ पर जो जो सब वॉश करी हुई चीज़ थी, जो बास्केट थी, बॉटल्स थी, वो सब ड्राई हो चुका था, और मसाले जो है वो यूज्ड मसाले, पुराने मसाले हैं, वो सब मैं चेक कर कर के उसे सेट कर रही थी। तो सबसे पहले मैं ये यूज़ कर लूँगी, उसके बाद जो नए मसाले जो लाए हैं वो मैं बाद में उसे रिफ़िल करूँगी और रखूँगी। तो डीप क्लीनिंग के साथ साथ ये काम अच्छा हो गया कि अब जो रमज़ान की प्रिपरेशन करनी है उसमें ये सब अच्छे से यूज़ हो जाएगा, और मुझे आइडिया रहेगा कि मुझे क्या लेना बाकी रहता है। तो ये बास्केट में मैंने सेट कर लिया था, कैबिनेट भी क्लीन हो गए थे, और क्लीन करने के बाद उसमें जो है वो ये गिफ्ट रैप जैसे जो जाड़ा प्लास्टिक होता है वो मैं बिछा देती हूँ नीचे। न्यूज़पेपर नहीं थे तो इससे काम चलाना पड़ा, और फिर मैंने जो कैबिनेट में है वो मैंने सेट कर दिया। तो मेरी जो हेल्पर है वो मुझे बॉटल साफ़ कर कर के दे रही थी और मैं उसे सेट कर रही थी। तो इस तरह से ये जो है वो मैंने अपने काम के अकॉर्डिंग, मतलब मुझे जो चीज़ जिस तरह ज़रूरत पड़नी है उस तरह मैंने सेट कर लिया था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी सम टाइम कुकिंग करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी मुझे चीज़ें सेट करनी होती है, क्योंकि वो भी मसाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो भी खाना कुछ भी बनाते हैं तो उनको भी नज़र आए सामने ऐसे रखना पड़ता है। तो वो काम मेरा हो गया। फिर ये शाम का टाइम है, मेरा जो सब साफ़ सफाई करी उसमें मैंने देखा ज़ीरा पाउडर ख़त्म हो चुका है, तो फिर मैंने वो बना लिया, ज़ीरे को भून लिया और उसके बाद मैंने उसे ग्राइंड कर लिया था। और मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ही बना लिया था, क्योंकि मुझे पूरा रमज़ान फिर नहीं बनाना पड़े, इसलिए मैंने पहले से ही ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख दिया था। तो उसे भी मैंने सेट कर दिया,
और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कैबिनेट बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया था और देखने का भी अच्छा लग रहा था। एनीवेज़ उसके बाद जो है वो मैंने वेजिटेबल प्रेप कर ली, क्योंकि रमज़ान का जो है वो मैं धीमे-धीमे जो तैयारी मैं करने वाली हूँ सेवरीज़ की, तो मैंने सोचा कि जो खाना है अगर वेजिटेबल प्रेप होती है, तैयारी होती है, कट के ये सब रखा होता है तो बहुत ईज़ी पड़ता है। और साथ में मेरे पास थोड़ा टाइम भी था और चीज़ें पड़ी हुई थी, जो कैप्सिकम कटा हुआ है और चिकन भी निकाल कर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं चिकन बना लेती हूँ। अब ये जो चिकन बनाती हूँ, मतलब ये चिकन का फिलिंग है, ये चिकन है वो यूज़ होती है बहुत सी चीज़ों में, जैसे सैंडविच हो गया, चिकन बन्स हो गए, अगर सूप बनाते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ों में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये रेडी है, बना के फ्रीज़ कर दिया है, तो बहुत कन्वीनियंट रहता है समटाइम्स। तो ये चिकन के लिए चिकन को जो स्मॉल स्मॉल कट करके उसमें अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट और घर के मसाले, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और ये जो मसाले हैं वो डालने हैं होते हैं, और ग्रीन पेपर यानी कैप्सिकम मेरे पास था। उसके अलावा रेड और येलो ग्रीन बेल पेपर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं था। मेरे पास जो चीज़ें थी वो यूज़ भी करनी थी, और ये एक एक डिश भी रेडी हो जानी थी। तो इसी तरह से मसाले वगैरह सब कुछ ऐड करके मिक्स कर लिया। इसकी कोई स्पेसिफ़िक रेसिपी नहीं है, ये मैं वैसे भी बना के रखती हूँ और डीप फ्रीज़ में रखती हूँ, तो ये 1-2 वीक जैसा चल जाता है। डिपेंड है कि कितनी क्वांटिटी में हम कब यूज़ करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा वो सैंडविच है, सूप है, वो चीज़ें ज़्यादा वो खाते हैं, तो फिर उसमें वो भी यूज़ कर लेते हैं। और हम लोग हाँ मैगी बनाते हैं, उसमें भी ये चिकन यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने जो मसाले डाले उसके बाद ग्रीन चिली पेस्ट है वो मैंने डाल दिया, और उसके बाद मैंने उसमें मैगी मसाला भी ऐड किया था। जो मैजिक मसाला आता है मैगी का, वो भी मैंने डाल दिया था, और उसके अलावा सोया सॉस भी डाला था, और लास्ट में सब कुछ मिक्स करके उसे मैंने ढक के रख दिया था, और फिर मैंने उसे कंटेनर में फिल करके ठंडा होने के बाद डीप फ्रीज़ में रख दिया था। तो ये थी मेरी एक दिन की प्रिपरेशन। उसके अलावा मुझे बहुत सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, जैसे डीप फ्रीज है, फ्रीज़र वगैरह क्लीन करना है, किचन थोड़ा बहुत क्लीन करना है। वैसे समोसा वगैरह तो बनता रहता है, वो तो हम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो घर की सफाई है वो भी ज़रूरी होती है, तो वो भी मैं साथ में करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके बाय।